क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए, यही पसंद है आपको? यही पसंद है। जिंदगी को तमाशा बनाने वाले जब खुद अक्सर तमाशा बन जाते हैं। ये अहवाल क्या है? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तो यही सूरत हाल है पूरी, और ये केस पूरा मुल्तान का है। मुल्तान का इलाका है सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन। यकीन करना, जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस करते हुए वहां तक पहुंचे हैं ना, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था कि क्या हो गया इस माशरे को। और कत्ल जैसा जुर्म जो कि कभी छुपता नहीं है। यानी इंसान गुस्से और जुनून की हालत में क्या कुछ कर गुजरता है कि यानी इस केस को ही देख लें आप। क्या क्या कहें यार माशरे को। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार और मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए 309। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 719। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 9। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 7312। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को उस जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है, यानी मुल्तान जुनूबी पंजाब का इलाका और पुलिस स्टेशन शुजाबाद सदर, कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ूआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया कि आज के इस जदीद मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। यानी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि एक इश्क की दास्तान जिसका अंजाम तबाहियों और बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं रहा। ये सब कुछ कैसे हुआ? जुल्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर अपने आगाज में आया, हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको आगाह कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एक ऐसा वक़ुआ कि जो मुल्तान के इलाके सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरसद हुआ। इसी मुल्तान की बस्ती शुजाबाद की हुदूद से हम एक ऐसा वाकया आज रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिसके रिकॉर्डिंग के दरमियान हम अपनी पूरी टीम के हमरा सिर्फ ये सोचते रहे कि आखिर इस दुनिया में रहने बसने वाले कुछ लोग वक्त से खिलवाड़ करते करते खुद ही तमाशा बन जाते हैं। ऐसा ही गुज़िश्ता दिनों यहां सरसद हुआ। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। 30 अगस्त 2023 शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान। FIR नंबर 588/23 E-टैग 5648 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये है बस्ती सांघड़ी, इलाका चाह मल्हे वाला, शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान। नाजरीन, यहां गुजरे दिनों एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जो हर एक साहिब अक्ल के लिए इबरत का निशान बनकर रह गई। इसी बस्ती में जहां अहले इलाका अपनी जिंदगी के शब रोज बिता रहे थे, वहीं इस घर में रिहाइश पजीर एक खातून अपनी जिंदगी से खुद ही कुछ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं कि जिसका अंदाजा शायद उन्हें अभी नहीं हो पाया। इस पिज्जा शॉप पर मौजूद ये खातून बिल्कुल ही मासूमियत के साथ मोबाइल फोन के इस तोहफे को अपने एक पुराने शनासा से लेते हुए बहुत मसरूर दिखाई दे रही हैं। इस खातून को शायद इस बात का ख्याल भी न हो कि अक्सर ऐसे मराहिल इंसान को मुश्किल मसाइल से दो चार कर जाते हैं, और वो भी ऐसे मसाइल कि जिन पर तमाम उम्र आंसू बहाते हुए भी निदामत खत्म नहीं होती। मगर आजकल के इस दौर में कौन सोचता है इन बातों के बारे में। अनोखा रूप दिखाई दिया इस खातून का, और दूसरी जानिब वही खातून एक बिल्कुल अनोखे रूप में अपने नए मिलने वाले के साथ नजर आई। नाजरीन, जिंदगी के ये ढंग और ये रंग इंसानों को अक्सर खून के आंसू रुलाते हैं। दूसरों का तमाशा बनाने वाले जब खुद खिलौना बनते हैं तो गुजरा एक एक लम्हा रह रह कर याद आने लगता है। मगर ऐसे लोग शायद किसी और राह गुजर के मुसाफिर होते हैं। इन्हें न वक्त की अहमियत का अंदाजा होता है और न ही किसी की नेकी और भलाई का। हमेशा याद रखने की बात है कि इंसान को वक्त के चलने वाले थपेड़ों से हमेशा महफूज रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मोहतात रहना चाहिए कि अचानक ही वक्त के मिजाज में कब कहां किस तरह तब्दीली रूनुमा हो जाए। और याद रखिए, वक्त के मिजाज की तब्दीली जहर कातिल बन जाती है। मगर इस दुनिया में इंसानों को बेवकूफ बनाना, उनके एहसासात और जज्बात से खेलना एक आम सी बात है। किसी के साथ अय्यारी और चालाकी करते हुए हमें
अपने जीवन को बर्बादियों की आमाजगाह नहीं बनाना चाहिए। कोई भी अक्लमंद इन राहों का मुसाफिर कभी नहीं होता, और जो इन राहों के मुसाफिर हैं, तबाहियां और बर्बादियां उनकी जिंदगी को आमाजगाह बना लेती हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस जानिब एक नया मोबाइल फोन तोहफे की सूरत में पेश किया जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह इस खातून की जिंदगी में रोज ही एक नया तर्ज जिंदगी जारी हो जाता। वक्त की गुजरती सातें भी जब अपनी मंजिल तब्दील करने लगती हैं, तब भी अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते और बहुत ही आहिस्तगी से वक्त के धारे तब्दील होने लगते हैं। इस मंजिल पर बिल्कुल ऐसा ही शुरू हो गया। बार बार बजने वाले सेल फोन को ये यूं ही काटती रही, मगर मुस्तकिल कॉल के आने पर साथ मौजूद इस नए दोस्त ने पूछा कि आखिर ये किसकी कॉल आ रही है, जो मुस्तकिल तुम्हें परेशान कर रहा है। ने मौका गनीमत जाना और एक नया ढंग इख्तियार कर लिया। कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूं इस टेलीफोन करने वाले से। बहुत टाइम गुजर गया, मेरी इनसे जान पहचान जरूर थी, लेकिन ऐसे मामलात नहीं थे कि ये मुझे फोन पे फोन करते चले जाएं, और अब ये शख्स ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। मुझसे कहता है कि जब मेरा फोन आए रिसीव करो, मुझसे बात करो, वरना मैं वो कर दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनना था कि साथ बैठे हुए शख्स ने बड़े फख्र से कहना शुरू किया, इसको बुलवाओ तो सही, मैं बात करता हूं। और यहां से वक्त के धारे तब्दील होना शुरू हो गए। कहने लगा, देख लेते हैं आखिर ये कौन है और क्या चाहता है। यार मेरे दो और जिगर मेरी यार है, मेरे जान देते हैं, पक्का। नाजरीन, ये बिल्कुल अटल हकीकत है कि जर और जमीन का मज़दाक बिल्कुल सही साबित होने लगा कि ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज इंसान की जान के दुश्मन बन सकती है। यहां मौजूद इस खातून ने अपने पुराने शनासों को पैगाम देना शुरू कर दिया। और अकेले आना कि पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, वो लेकर तुम आ जाओ। पिज्जा लेके आ रहा हूँ, आ जाऊं मैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो बेचारा किस्मत का मारा उसी पर अमल पैरा होने लगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुल्तान के इलाके सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यार कोई बात ही नहीं है, बुलाओ उसे।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं मुल्तान के इलाके शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान को अपनों ही ने तहरीर कर दिया। पिज्जा लेके आ रहा हूँ। हैं? आ जाऊं मैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये बेचारा उसी पर कारबंद हो गया। इसे क्या मालूम कि जिंदगी कौन सी करवट लेने वाली है। इसके बाद नाजरीन क्या हुआ हम आपको बताते हैं। ये निहायत हंसी खुशी ये पिज्जा बॉक्स उठाकर और अपनी महबूबा के घर की जानिब रवाना हो गया। और इसके बाद क्या हुआ आइए जरा देखिए तो सही। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ हुआ। झूठ मकरो फरेब के दरमियान एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अचानक ही यहां लोगों का यकजा हो जाना एक फितरी अमल था। लोग जमा होते रहे और आखिरकार किसी ने इलाका पुलिस को होने वाले इस वक़्ए से आगाह कर दिया। नाजरीन तहकीक और तफ्तीश के मामलात फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए। यहां पर लोग मालूम यह कर रहे थे कि आखिर ये कौन है, इसे किसने गोली मारी, इसके मारने का मकसद क्या है। लेकिन कोई फर्द भी यहां पड़ी हुई इस लाश को पहचानने से कासर था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है और यहां कैसे पहुंचा। तलाश और जुस्तजू का सिलसिला जारी था। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के बाद इस लाश को पोस्टमार्टम की खातिर उठाया जाने लगा।
बेचारे शख्स को मौत के घाट आखिर क्यों उतारा गया? वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये शख्स यहां पहुंचा? और जिंदगी की बाजी हार गया। बस यही तहकीक और जुस्तजू जारी थी। अगले ही दिन कानून के एहलकार इसी बात पर गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे कि आखिर मरने वाला कौन था। ये आपके पास रमज़ान की सीडी आ रहा है, इसके अंदर रमज़ान का जो आखिरी राब्ता है वो मिसबा से है। मिसबा की हमने सीडी आर ली, वो आपके पास आ गई, ठीक है। मिसबा की जो नंबर की जो सीडी आ रहा है, इसमें लोकेशन जो आ रही है वो मिसबा की और रमज़ान की सेम आ रही है। इसके अलावा जो मिसबा का कॉन्टेक्ट है वो मकतूल के साथ भी आ रहा है। इसमें आप लिखो मकतूल के नंबर की जो है, क्योंकि मकतूल अभी सऊदी अरब से एक हफ्ता पहले आया था। मिलने वाले कुछ शवाहिद ने इन एहलकारों को एक जानिब मुतवज्जो कर दिया। उस नंबर की लोकेशन कहाँ थी, इस नंबर की लोकेशन याद कहाँ थी, ताकि हमें किसी नतीजे पर पहुंचे और रेड करें, उसके बाद हम बंदे उठा के मुलजमान को गिरफ्तार कर सकें। मरने वाले के पास मौजूद मोबाइल फोन से जो आखिरी टेलीफोन कॉल्स बरामद हुई, वो उस कॉल के पते पर जा पहुंचे। इस खातून के घर पर पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने इनसे बासपुर्स शुरू की। बड़ा मोबाइल का इसका बड़ा मोबाइल कहाँ है आपका? नहीं है मेरे पास। बड़ा मोबाइल दिखाओ। नहीं है। कहाँ है आपका बड़ा मोबाइल? नहीं है मेरे पास। ये किसका मोबाइल है? ये किसका है? ये मेरा नहीं है। यही तो मोबाइल है जो सीडीआर में आ रहा है। झूठ बोलती हो? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से है जिसका डेटा? और इनकी गुफ्तगू से मुतमईन न होकर मजबूरन इन्हें अपने हमराह पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले ये एहलकार। बोले हो? क्या नाम है तुम्हारा? मिसबा। क्या क्या मसला हुआ है, क्यों किया ये सारा, वो कोई क्या तफसील है? इनसे बार बार यही बासपुर्स की जा रही थी कि कत्ल होने वाले शख्स से आपका ताल्लुक क्या है, जिसके लिए ये मुस्तकिल इनकार करती रही। और आखिरकार एक लम्हा वो आ गया कि जब इन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। वसीम नाम का लड़का था, वो मुझे तंग कर रहा था, ब्लैकमेल हर टाइम, तो धमकियां देता था। मुझे नहीं पता क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ। नहीं तो वो अगर तंग करता था, ब्लैकमेल करता था, इसका मतलब है तुम उसको मरवा दो। नहीं, मैंने तो नहीं मरवाया सर। तो ये रमजान कौन है जिसको तुमने बुलाया? रमजान ये है, इसको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे तंग कर रहा है मुझे। पुलिस अफसर है, वो क्या चीज है जो तुमने उसको बताया? तुम्हें अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सर वो तंग कर रहा है, तो तुमने कानून का सहारा लिया है? हमदर्दी के तौर पे उसे बताया था बस। किस बात की हमदर्दी? क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी रमजान से? रिश्तेदारी तो कोई नहीं है सर, वो फेवर करता था, ये तंग करता था ना, इसे मना करता किस था। रिश्ते की बिना पे फेवर करता है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, फिर रमजान तुम्हें किस चीज की फेवर कर रहा है? बस हमदर्दी के तौर पे। अपनी हमदर्दी में तुमने एक जवान बच्चा मरवा दी है। सर मुझे तो नहीं पता कैसे मरा है, नहीं मरा, किसने मारा है। रमजान ने मारा है तो मुझे नहीं पता सर इस बात तो मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अगर ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है, का। जी तुमने कानून का सहारा लिया? नहीं सर। क्यों? तुमने अपना ही कानून बना लिया है, अपनी अदालत बना ली, अपना ही थाना, अपनी कचहरी बना के खुद ही फैसले कर दिए। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना बड़ा ये घटिया हरकत की है तुमने ये? जी। क्यों मरवाया तुमने उसको? सर मैंने तो नहीं मरवाया ना। मैंने मरवाया फिर उसको? सर मुझे नहीं पता वो कैसे मरा है। वो रमजान के हाथों मरा है, तो रमजान को किसने बुलाया था वहां पे? मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊं कि किस तरह से तुमने मरवाया है? बेवकूफ समझ रही हो तुम पुलिस को? पिज्जा लेने के बहाने तुमने उसको बुलाया, वो जब आया, वो इधर से रमजान ने आकर उसके साथ हाथापाई की है, उस दौरान में उसको मोबाइल छीना और फायर मार दी है, और उस दौरान तुम उसके साथ कॉल पे भी बात करी थी।
پھر آگے جھوٹ بول دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہارے پاس سے 2 موبائل برآمد ہوئے ہیں. ایک سے تم مرنے والے سے بات کر رہی تھی, دوسرے سے تم جو ہے وہ رمضان سے بات کر رہی تھی. جو مرنے والا ہے وہ بھی تمہارا جاننے والا, وہ تمہیں تنگ بھی کرتا تھا, اور جو مارنے والا ہے وہ بھی تمہارا جاننے والا, تم نے بلایا بھی ہے. پھر تم کیسے کہہ سکتی کہ تم نے نہیں مروائی ہے, تمہیں نہیں پتا اس نے مار دی ہے. ناظرین, یہاں موجود ہر اہلکار حیران و پریشان رہ گیا اس وقت کہ جب خاتون نے اس داستان کا ایک اور احوال بیان کرنا شروع کیا. تم کیا سمجھ رہی ہے کہ تم 2-4 ماہ میں باہر آ جاؤ گی؟ یہ قتل ہے, ساری زندگی جیل میں گزارو گی تم. غلطی ہوگی سر مجھ سے. تمہاری غلطی تسلیم کرنے سے کیا ان کا جوان بیٹا واپس آ جائے گا؟ سر مجھے معاف کر مجھ دیں. سے معافی مت مانگو, اللہ کی ذات سے معافی مانگو. وہ بھی مانگ رہی ہوں. مانگ رہی ہوتی نا تو آج شرمندگی ہوتی, آنکھ میں آنسو ہوتے. جاؤ بھی جاؤ. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین, ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو اسی موڑ کی جانب لے جا رہے ہیں کہ جہاں سے بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا رابطہ ٹوٹا تھا. شروع کرتے ہیں ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین, علاقے میں ہونے والے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اور اسی درمیان دوسری جانب اس کھیت میں داخل ہونے والے افراد بے انتہا پرسکون دکھائی دیے. اور یہاں ان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ جا کے ہمارے لیے چائے کا بندوبست کرو. وہ بیچارہ بہت غور سے ان کی جانب دیکھنے لگا اور اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے اس نے پہچان لیا ہو. فوراً چائے کی خاطر چل دیا. ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہی اس نے موبائل فون نکالا اور اس کے بعد اس پیغام کو آگے بڑھانے لگا کہ آپ کے مطلوبہ لوگ ہمارے کھیت میں موجود ہیں. اور ناظرین, اس کے بعد جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں فوری طور پر قانون کے اہلکار روانہ ہو گئے. تمام راہوں کو عبور کرتے ہوئے جلد از جلد یہ سب اس کھیت کی جانب پہنچنا چاہتے تھے کہ جہاں ان کے مطلوبہ لوگ موجود ہیں. اور پھر ہوا بھی بالکل ایسا ہی. یہاں موجود جرائم پیشہ عناصر نے فرار کی لاکھ کوششیں کی مگر ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی. اور آخرکار جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا. موقع پر ہی ایس ایچ او اس شخص سے مختلف ملزمان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے. اور آخرکار ایک نئی شناخت ہو گئی. کیا نام ہے تمہارا؟ عثمان. کیا کام کرتے ہو؟ ڈسپینسری کا.
تو یہ رمضان کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ تقریباً 1 سال ہو گئے. دوست ہے تمہارا؟ دوست ہے. تو کیا وقوع ہوا یہ؟ رمضان نے کہا تھا یہ وسیم لڑکا ہاں. یہ میری بہن کو چھیڑتا ہے, اس کو ذرا سبق سکھاتے ہیں, پھر آپ ہمارے ساتھ ہو. ہوں تو اکٹھے چلے گئے ہیں. وہ پیزے والی دکان پہ گیا ہے وسیم. باہر ہم انتظار کرتے رہے ہیں. جب وہ باہر نکلے تو پھر ہاتھا پائی میں اسے فیر لگ گیا. تو ماشاءاللہ سے بڑے شریف آدمی. مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں کہا کہ آؤ اس کو سبق سکھاتے ہیں, تم کون ہوتے سبق سکھانے والے؟ تم قانون ہو. ہمیں نہیں پتا تھا وہ مارے گا کیا کرے گا. تم فیڈر پیتے ہو کیا؟ اس نے کہا میری بہن کا مسئلہ ہے, میں میرے ساتھ ہوں, اس لیے ہم چلے گئے. رمضان کے ساتھ جب تم بیٹھے تھے تمہارے پہ جب پولیس نے ریڈ کیا, تم نے پولیس پہ جب فائرنگ کی ہے تب بھی اس نے تمہیں بلایا تھا جو فائرنگ کر رہے تھے تم؟ تب کیا ہوا تھا؟ تب کیوں فائر کر رہے تھے؟ تب ہم پولیس کے ڈر سے. کس بات کا ڈر تھا تمہیں؟ ہمیں پولیس نے مار دے اس لیے ہم نے فائر کیے تھے. تو پہلے تم نے ایک بندہ مار دیا, آج پھر کوئی پولیس والا بھی مارنا تھا تم نے؟ تم لوگ پیشہ ور قاتل ہو نا. مسئلہ بنا اور تم چل پڑے ساتھ میں اس کے بدلے لینے کے لیے خود سے. نہ تمہیں قانون نظر آیا, نہ تھانہ نظر آیا, نہ کچہری نظر آئی, خود سے تم نے اپنی کچہری لگا لی ہے. ناظرین یاد رکھنے کی بات ہے کہ جرم جرم ہے, ایک نہ ایک دن آشکار ضرور ہوتا ہے, اور وہ بھی نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں جس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. آخر قانون قدرت موجود تو ہے نا. یہ جو تم ڈسپینسری کا کام کرتے ہو وہاں بھی تم یہ چوروں ڈاکوں کا علاج کرتے ہو گے, یقیناً قاتلوں کا علاج کرتے ہو گے. سر پہلی دفعہ غلطی ہوئی. پہلی غلطی میں تم نے وسیم کو مار دیا, دوسری غلطی میں تم آج پولیس والوں کو مارنے لگے تھے. ہاں جی ٹارگیٹ کلر صاحب, کیا نام ہے تمہارا؟ رمضان ہے جی. رمضان کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری کرتا ہوں جی. یہ بڑی مزدوری کی ہے تم نے. یہ کیا حرکت کی ہے, کیا واقعہ ہے, مجھے پوری تفصیل سناؤ. وہ جی مصباح میری گرل فرینڈ کو تنگ کرتا تھا. اچھا, تو اس کا مطلب اس کو تم فائر مار دو. وہ بلیک میل کر رہا تھا جی. تم کیا ہو, قانون ہو, پولیس والے ہو, تم کیا چیز ہو؟ بس جی مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تم نے خود ہی اپنا انصاف کا شروع کر دیا؟ ہاں جی خود لے لیا. یہ کس طرح سے وقوع ہے, پوری تفصیل سناؤ. یہ باقی جو ساتھ تھے تمہارے کیا کیا کام تھا؟ وہ جی اس دن وہ کہہ رہا تھا جی مجھ سے ملنے آؤ مصباح کو, اگر تم ملنے نہ آئی نا تمہاری تصویریں نیٹ پہ چڑھا دوں گا. روز بلیک میل کر رہا تھا. پھر میں نے مصباح کو کہا بھی اس کو بلا لو. وہ اس نے مصباح نے کہا بھی اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا تو اس کو سائڈ سے ہٹاؤ, اس سے موبائل لے لو, اس کو مار دو. اچھا, پھر میں نے اس کو فائر مار دیا. یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ میں نے مار دیا اس کو؟ وہ جی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تم جانور تو نہیں ہو؟ کسی کا جوان بیٹا مر گیا اور تم کہہ رہے تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے جی. کیا رشتہ ہے تمہارا مصباح سے؟ مصباح سے پیار کرتا ہوں جی میں. نکاح کر لیا؟ یہ بھی کرنا تھا جی. تم نکاح سے پہلے ہی بندے مارتے پھر رہے ہو تم. اس نے شرط رکھی تھی جی. بھائی تمہارے پاس کوئی عقل شعور ہے کہ نہیں؟ ایک انسان مار دیا تم نے, اور ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. وہ بھی تو بلیک میل کرتا تھا نا, وہ کون سا اچھا کام کر رہا ہے؟ تم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے. وہ مار دیا جی, مار دیا بس. جوتے ابھی کھاؤ گے کہ بعد میں کھاؤ گے؟ وہ پہلے بھی کھانے جی, بعد میں بھی کھانے. کوئی پچھتاوا ہے اس چیز پہ؟ کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ساری زندگی جیل میں گزارو گے؟ کوئی بات نہیں. سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ اکرام. کیا کام کرتے ہو؟ محنت مزدوری. یہ رمضان سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ ویسے دوست تھا. تو یہ کیا وقوع ہوا ہے؟ سر میں تو چائے کی دکان پہ کام کرتا ہوں, مجھے ویسے لے گیا ہے. کیا کہہ کے لے گیا تھا؟ ایسے ہی لے گیا, کہہ رہا بھائی یہاں تک چل رہے ہیں. اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہاں موبائل چھیننا ایک بندے سے؟ نہیں بتایا مجھے یہ کہا اس سے شادی کرا دوں گا آپ کی. تمہاری شادی کرا دوں گا؟ جی. تو پھر بس یہ بہانہ لگا کے لے گیا مجھے. تو تم شادی کے بہانے اس کے ساتھ چلے گئے اور جا کے بندہ مار رہے ہو؟ سچ بتاؤ کیوں گئے تھے, اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا, کیا مطلب تھا تمہارا؟ سر مجھے شادی کا بہانہ لگایا, کر بھائی آپ کی شادی کرا دوں گا. تو شادی کی وجہ سے تم بندے مارتے پھر رہے ہو؟ سر بندہ میں نے نہیں مارا, اسی نے مارا. کس سے شادی کروانی تھی؟ مصباح سے. جھوٹ بولتے ہو تم. مصباح سے اس کا تعلق تھا اور تمہاری اس نے شادی کروانی تھی؟ سر کیا کہ ایسے گیا مجھے. ان جناب پیشہ ناصر کو آج گرفتار کیا گیا ہے. کل ان کے احتساب کی خاطر انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ہوگا ان کے جرائم کا فیصلہ. بڑی کوشش کی گئی کہ یہ خون کسی طرح چھپ جائے, لیکن چھپ نہیں سکتا تھا, کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے. اللہ تعالی کا قانون ہے کہ خون ناحق کبھی چھپتا نہیں ہے.
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ पे रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।